हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीरज। बेटा इसमें क्वेश्चन कराने वाली हूँ मैं आपको एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 1 तारीख को। तो हम इसमें क्वेश्चन अराउंड करेंगे, 40 के अराउंड क्वेश्चन होंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलिसोडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ डैश द सिक्रीशंस ऑफ द डैश हेल्प द स्पर्म एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। तो आपको पता है कि ब्लॉक करता है वो किसको, एडिशनल स्पर्म को ब्लॉक कर देता है। और जो हमारा सिक्रीशन होता है किसका, वो एक्रोसोम का सिक्रीशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए करेक्ट रिगार्डिंग रोल क्या है आपको ये बताना है। तो वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है ऑफ जोना पेलिसोडा को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्रोसोमल जो रिएक्शन होती है वो डाइजेस्ट कर देता है जोना पेलिसोडा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद वेल डेवलप्ड नेक्टरीज आर एडेप्टेशन फॉर। तो जो हमारे वेल डेवलप्ड नेक्टरीज होते हैं, जो नेक्टर देते हैं फ्लावर्स, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स होते हैं, वो किससे पॉलिनेटेड होते हैं, तो वो इंसेक्ट पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पोलेटेड बाय। तो वो किसके द्वारा होता है, वो बिंड के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 5 कह रहे हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एल्डोसेंस एंड रिलेटेड चेंज वुड हेल्प पीपल इन डैश एज ग्रुप टू लीड आ रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्डोसेंट हो जाएगा। जो एल्डोसेंट होता है वो एज ग्रुप के जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइफ को क्या करते हैं, हेल्दी लाइफ बनाने की कोशिश करते हैं, ओल्ड लोग नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म यूज फॉर द फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। तो साइंटिफिक टर्म क्या होता है, वो होता है हमारा एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7, स्टेटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस for sex determination is to check increase female feticide। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू, टी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ट्रू सही हो जाएगा और इसका एमनियोसेंटेसिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, इन द ईयर 2011 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज सपोज टू बी। तो वो कितना हो गया था, 7.2 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज 20% पर ईयर हो गया था आपका, पर 1000 ईयर। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 और यहाँ पे होना चाहिए 1000, तो 20 और 1000 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, द डिक्रीज इन द डेथ रेट इज द मेन गोल ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। तो ये क्या है हमारा, फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, इन एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो होता क्या है, जो हमारे फीमेल प्रोड्यूस करते हैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, या फिर मेल प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स विद बाई क्रोमोसोम, या मेल्स प्रोड्यूस करते हैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, या फिर फीमेल प्रोड्यूस करती हैं हमारी गैमीट्स विद बाई क्रोमोसोम। तो मेल प्रोड्यूस करते हैं टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कह रहे हैं आपसे चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है रेस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ग्रास हॉपर का सही दे रखा है, ह्यूमन बीइंग का भी सही दे रखा है, बर्ड्स का और ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का गलत दे रखा है, क्योंकि ड्रोसोफिला सेम हमारी तरह होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, या फिर सी ऑप्शन करेक्ट बोल सकते हो आप। ये टॉपिक देखिए सेंट्रल डोगमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ये हैं, इन 1957 फ्रांसिस क्रिक थे, उन्होंने प्रपोज किया था सेंट्रल डोगमा को, ये आपको याद रखना है, फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू दिस द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे कहाँ से फ्लो होती है, वो हमारी फ्लो करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, और एक और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसमें ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं, डीएनए से डीएनए। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए में, उसके बाद में एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए में ट्रांसलेशन होता है, उसके बाद में प्रोटीन बनती है। ठीक है, मैंने ये कॉन्सेप्ट ले लिया है आपके लिए कि आपको याद रहे। और इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, सेंट्रल डोगमा बोल देते हैं। आपसे पूछ लेगा, ये लिख देगा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए, फिर ट्रांसलेशन, प्रोटीन, इसको क्या कहते हैं हम, तो सेंट्रल डोगमा कहते हैं। इन्होंने किसने डिस्कवर किया था, किसने प्रपोज किया था, तो वो फ्रांसिस
क्रिक थे, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें जो आपको पढ़ने की लायक है कि द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो। जो फ्लो होता है हमारा इन्फॉर्मेशन का वो रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आरएनए से हम उल्टा जाएंगे डीएनए पर इन सम वायरसेस जैसे सच एज टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। डीएनए स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किससे लिंक्ड होते हैं, तो उसमें होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अ न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो न्यूक्लियोटाइड से कैसे डिफर करता है, इट लैक्स था, उसमें क्या नहीं होता है, तो हमारे क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप है जो हमारे न्यूक्लियोसाइड में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शुगर्स कॉल्ड। जो हमारे डीऑक्सीराइबोज और राइबोज एक क्लास से शुगर की क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो कौन सी शुगर की क्लास होती है, तो हमारी पेंटोज होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डार्विज्म का। डार्विज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, ये आपको याद रखना है। इज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, याद रखना है आपको, इन 1859। द एसेंस ऑफ दिस थियरी इज नेचुरल सिलेक्शन। इसका एसेंस क्या था, नेचुरल सिलेक्शन का था। द एनवायरमेंट सिलेक्ट्स दोज इंडिविजुअल्स। जो एनवायरमेंट है हमारा उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करता है विच आर बेटर फिटेड एंड हैव अडेप्टेड एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो जिनके पास में वो बेटर फिटेड होते हैं और जो अडेप्टिव होते हैं एबिलिटी को टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस के लिए। फिर उन्होंने 2 की कॉन्सेप्ट दिए थे डार्विनिज्म ने। तो पहली की कॉन्सेप्ट क्या था, ब्रांचिंग डेसेंट। ब्रांचिंग डेसेंट क्या होती है, इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाई विच न्यू स्पीसीज ऑरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल कॉमन डेसेंट। कोई भी न्यू स्पीसीज है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होगी, एक सिंगल कॉमन डेसेंट से ऑरिजिनेट होगी, इसको उन्होंने ब्रांचिंग डेसेंट बोला। फिर नेचुरल सिलेक्शन है, आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो स्टेट्स दैट ऑर्गेनिजम्स बेटर अडेप्टेड टू इन्वायरमेंट आर सिलेक्टेड बाय नेचर। तो ये क्या स्टेट करता है कि ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्टेड होते हैं जो इन्वायरमेंट के द्वारा, जो नेचर के द्वारा सिलेक्टेड होते हैं वो। एंड दे सर्वाइव, और वो सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एंड पास करते हैं देयर करेक्टर्स, अपने करेक्टर्स को, जो भी उनकी बॉडी में करेक्टर हैं उन करेक्टर्स को पास करते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। टू लीड, इट लीड टू स्पेशिएशन, इसको हम स्पेशिएशन बोलते हैं। स्पेशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें, अकॉर्डिंग टू डार्विन दोज हु आर बेटर फिट इन एन इन्वायरमेंट। जो अकॉर्डिंग डार्विन के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा बेटर फिटेड हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो वो क्या करते हैं, तो वो लीव करते हैं मोर प्रोजनी देन अदर्स। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहे हैं साइंटिस्ट हु ऑल्सो came to the similar conclusion around the same time of Charles Darwin was। तो कौन से साइंटिस्ट थे जो सिमिलर कंक्लूजन पर निकले जब डार्विन थे वो डार्विन के समय पे ही सेम उन्होंने कंक्लूजन निकाला, तो वो क्या था हमारा अल्फ्रेड वॉलेस है। ये याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फॉर्म ऑफ ट्यूमर remains confined to their original location and do not spread to other parts of the body। ठीक है, आपको पता है कौन सा फॉर्म का ट्यूमर है जो क्या करता है, ओरिजिनल लोकेशन पे रहता है, वो पूरी बॉडी पार्ट्स में नहीं फैलता है, तो वो कौन से टाइप का होता है, वो हमारा बेनाइन ट्यूमर होता है जो हमारी एक ही जगह पे रहता है, वो दूसरी जगह पे नहीं फैलता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और पूरी बॉडी में फैल जाता है, जैसे ब्लड कैंसर हो गया इसमें एक एग्जाम्पल, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का एक एग्जाम्पल है। बेनाइन ट्यूमर आपने सुना होगा किसी के जो हमारे चीक्स होते हैं उनमें हो जाता है, तो एक जगह पे रहता है, वो पूरी बॉडी में नहीं फैलता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए ये वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स की कौन सी इसमें प्रॉपर्टी नहीं है वो आपको बतानी है, एक नहीं है बाकी सारी हैं। तो दे compete with normal cells for vital nutrient, ओके ये ठीक है। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन अ एरिया ऑफ फॉर्मेशन, ओके। दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ये भी है। दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। जो कैंसरस सेल्स हैं बेटा वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को
शो नहीं करते हैं, इसीलिए वो सेल्स बढ़ती जाती हैं उसी जगह पे, एक जगह पे। तो इसलिए वो क्या करती हैं, वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करती हैं, दैट्स वाई कैंसरस सेल्स हो जाती हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी द फिगर्स गिवन बिलो एंड अकॉर्डिंगली चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस जो फिगर दे रखी है उनकी स्टडी करनी है और ऑप्शंस को करेक्टली चूज करना है। तो पहले ही आपकी क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनी है या फिर फंगल कॉलोनी है, फंगल कॉलोनी या फिर बैक्टीरियल कॉलोनी है या फिर वायरल कॉलोनी है या फिर आपकी बैक्टीरियल कॉलोनी है या फिर बैक्टीरियल कॉलोनी या फिर वायरल कॉलोनी है। ठीक है, तो इसमें कैसे आप चूज़ करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका वायरल कॉलोनी और बैक्टीरियल कॉलोनी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द बैक्टीरिया कॉल्ड मेथेनोजेंस आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है जो बैक्टीरिया है हमारा, मेथेनोजन बैक्टीरिया है जिसको हम मेथेनोजन बोलते हैं, वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो सबसे पहला आपको पता है रूमेन ऑफ कैटल, जो रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट कैटल होते हैं, उनमें पाया जाता है मेथेनोजन। और एक और है जो एनारोबिक स्लज होता है, उसमें पाया जाता है। तो आपका सेकंड और फोर्थ जिसमें भी आंसर होगा वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ कैटल, तो आपको पता ही है, इसका आंसर बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि मेथेनोबैक्टीरियम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्लॉटबस्टर जो होता है एजेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो वो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं मैच आपको करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैच करना है, फिर जेल लेप्टोफोरोसिस को मैच करना है, इथेरियम ब्रोमाइड और अगारोस जेल। ठीक है, तो हम इसको मैच करते हैं। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड डीएनए दैट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड ह्यूमन डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो जाएगा। ए का थर्ड आंसर आ जाएगा आपका। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो, वो क्या करता है, प्रोसेस बाय विच डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज, तो हमारा बी का 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड, बी का 4, 2 में मिल रहा है हमें, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे दोनों ऑप्शंस। ठीक है, फिर देखिए आगे, जो इथेरियम ब्रोमाइड होता है वो क्या होता है, तो वो डीएनए स्टेनिंग होता है, तो आंसर हो जाएगा सी का 2। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ए। अगारोस जेल तो आपको पता ही है, वो एक सी बीड है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं जो बीटी कॉटन होता है हैज़ बीन मेड रेजिस्टेंट टू कॉर्न बोरर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। तो किसका इंट्रोडक्शन करना पड़ता है हमें, क्राई फर्स्ट एबी का इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, तो हमारा कॉर्न बोरर रुक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग nematodes infects the root of the tobacco plant which reduces the production of tobacco। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी आंसर आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो नेमेटोड था हमारा, आपको नाम देगा ये, नेमेटोड जो है इन्फेक्ट करता है, तो वो टोबैको के कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है, लीव्स को या फिर स्टेम को या फिर रूट को या फिर आपके होल प्लांट को। तो आपको किस पे टिक करना है, रूट पे टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन आपकी है ऑफ एज पिरामिड की ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज गिवन बाय। तो आपने देखा होगा ये जो नीचे वाली लाइन है वो प्री रिप्रोडक्टिव है, ऊपर वाली रिप्रोडक्टिव है और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। मतलब ये वाले जो हैं वो यंग हैं, जो बच्चे होते हैं चाइल्ड, और ये हमारे क्या है, यूथ है हमारा, और ये हमारा क्या है, ये हमारे ओल्ड एज के मेंस हैं। तो आपको इसमें बताना है, सिलेक्ट ऑप्शन करना है करेक्ट को जो रेस्पेक्ट टू द एज पिरामिड हो। तो पहला है हमारा एक्सपेंडिंग जो हमारे इंडिया की है, दूसरा स्टेबल है जो यूएसए में चले जाओगे आप, और डिक्लाइनिंग है वो जापान की है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। ये इंडिया की है, ठीक है, और ये जो है वो यूएसए की है, और ये जो है वो जापान की है। याद रहेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन ये है आपका, आपसे कह रहे हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन।
जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है हमारी वो कौन सी इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमारा इक्वेशन कौन सा हो जाएगा? dN/dt इक्वल्स टू Rn और k माइनस n बाय k। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूसर्स। आपको प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म उनको फाइंड करना है। तो प्लांट्स एंड जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो इसमें आपको ए और बी बताना है क्या होगा। तो ए हमारा इसमें बेटा फिशेस हो जाएगा और बी हमारा बर्ड हो जाएगा। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ए क्या है? फिश है और बी क्या है? बर्ड है। BIRD, बर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं कि ABCD दे रखा है आपको, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या चीज़ है। तो आपको पता है B, C और D ये क्या होते हैं हमारे, ये आप अपनी NCERT को ओपन करके देख भी सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे करना 25 का जो भी आंसर हो वो मुझे आप कर देना कि मैम उसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू ह्यूमन बीइंग्स फेस डिफिकल्टी टू ब्रीद इन हाई एलिवेशंस। तो वहाँ पे क्या होता है बेटा? लो PO2 होता है, इसलिए उनको ज़्यादा डिफिकल्टी होती है ब्रीद करने में। क्वेश्चन नंबर देखिए, रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय। तो वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है? तो वो होता है हमारा CO2 कंटेन इन RTL द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके क्वेश्चन है आपका, अदर देन किडनी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो अदर देन किडनी कौन होता है हमारा? वो हमारा होता है लंग्स होते हैं और हमारा होता है सॉरी ये सी ऑप्शन सही नहीं होगा इसमें। हमारे लंग्स होंगे और लिवर होगा और स्किन होगी। ये हमारे 3 जो और ऑप्शंस हैं वो हमारे हेल्प करते हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट में। क्वेश्चन देखिए, रिब्स आर अटैच टू। रिब्स हमारी किससे अटैच्ड होती हैं? तो सभी को पता है हमारा स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिल। जो एटलस और एक्साइल होता है उसके बीच में कौन सा मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट होता है? तो वो पाइवट जॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर, ATPase ऑफ द मसल इज लोकेटेड इन। ATPase मसल जो होती है हमारी, ATPase एंजाइम होता है मसल्स में, वो कहाँ लोकेटेड होता है? तो मायोसिन में लोकेटेड होता है। क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं आपसे, इनवर्टिब्रल डिस्क इज फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ। तो वो मैमल्स में पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, सीड फॉर्मिंग स्वान सेल्स आर फाउंड इन। किस में पाई जाती हैं वो? तो हमारी किस में पाई जाती हैं बताइए। फिर है आपका, स्वान सेल्स फॉर्म अ माइलिन सीथ अराउंड द। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक्सोन हो जाएगा, D ऑप्शन, और इसका हो जाएगा A ऑप्शन, माइलिनेटेड फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर है आपका, द गैप्स बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन सीथ्स आर कॉल्ड। तो उनको हम, जो गैप होती है हमारी 2 एडजेसेंट माइलिन सीथ के बीच में, उसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टिश्यू कॉमा विच फॉर्म्स द ग्लैंड्स इन ह्यूमन्स इज। कौन सा टिश्यू जो ह्यूमन्स की ग्लैंड होती हैं उनको बनाता है? तो वो एपिथेलियल टिश्यू होता है जो ह्यूमन की ग्लैंड को बनाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, द एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। जो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड होता है वेसल का, ब्लड वेसल्स का, वो किसका बना हुआ होता है? वो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम का बना होता है। क्वेश्चन देखिए आगे वाला, द कैविटीज ऑफ एल्वुलाई ऑफ ह्यूमन लंग्स आर लाइंड बाय। जो कैविटीज़ होती हैं हमारी एल्वुलाई की ह्यूमन लंग में, तो वो किससे लाइन होती हैं? तो वो स्क्वायमस एपिथेलियल से लाइन होती हैं। आंसर आपका D इसमें सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। और भी क्वेश्चन हैं अगर तो देख लेती हूँ मैं। ओके तो आपका जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ही हैं मेरे पास में। बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम कराते रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, तब तक आप प्रिपेयर करते रहें। आपके क्या पता आपका कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाए और आप उसको कर पाएँ। मेरा बस इतना सा मानना है कि आप उसे कर पाएँ, अटेंड कर पाएँ। ठीक है, बाय, टेक केयर।